हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ये आज एक और क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ करंट आई एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस डिस्टेंट एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। यानी कि एक सर्कुलर कॉइल कि एक्सियल लाइन के ऊपर एक्स डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आता है वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। दूसरे क्वेश्चन में हमें बोला है एक पार्टिकल है जिसका मास है m, चार्ज है q, वो v स्पीड के साथ एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के पैरेलल डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड बताना है ताकि जो पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड यानी कि बिना मुड़े तुड़े बिल्कुल सीधा निकल जाए। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है डेरिवेशन का। तो सर्कुलर कॉइल मैंने मान ली और सर्कुलर कॉइल की जो रेडियस है वो कितनी मान ली मैंने r। तो लेट अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r। तो एक सर्कुलर कॉइल हमने मान ली जिसकी रेडियस हमने कितनी कंसीडर कर ली है, r कंसीडर कर ली है, ठीक है। और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कितना है o, और यहां से x डिस्टेंस पर मैंने कोई पॉइंट मान लिया p, and O is center and point P is axial point and point P is axial point point P is axial point at a distance x। तो क्लियरली यहां से हमें दिख रहा है एक ट्राइंगल बन रहा है और उस ट्राइंगल की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, √r² प्लस x²। तो क्लियरली फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा बन गया, OAP। जो AP साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी √r² प्लस x², है ना। वो किसके बराबर हो जाएगी, √r² प्लस x²। मेरे समझ में यहाँ तक क्लियर होगा बहुत अच्छे से, किसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होनी चाहिए नहीं। अब मैं यहाँ क्या मान लूंगा, एक लाइन एलिमेंट मान लूंगा। तो लाइन एलिमेंट जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, मैं इसको रेड से कर देता हूँ। तो ये रेड कलर का आपको जो दिख रहा है वो लाइन एलिमेंट मान लिया मैंने DL, और जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो मैंने मानी हुई है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो लेट current is flowing एंटी क्लॉकवाइज। करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। एंड अ लाइन एलिमेंट इज DL, और एक हमने लाइन एलिमेंट मान लिया। तो लाइन एलिमेंट जो है वो कुछ इस तरह से ऐसे है, ये लाइन एलिमेंट है ना, ये लाइन एलिमेंट है और इसकी लेंथ कितनी है, DL है। और इस लाइन एलिमेंट से ये जो डिस्टेंस है कौन सी वाली, ये जो डिस्टेंस है √r² प्लस x², जिसको थोड़ी देर के लिए मैं स्मॉल r बोल देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एंगल है कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये पॉइंट हो गया P। तो यहाँ से करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर आप राइट हैंड रूल लगाएंगे तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये तो IDL की डायरेक्शन हो गई, और ये हो गया R जो कि स्मॉल r है। तो ऐसे कर्ल कर दोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से जाएगा, जिसको हम लिखेंगे DB, जो कि मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाएगा। ये जो है इन दोनों के बीच का एंगल, किसके बीच का एंगल, जो एलिमेंट है और जो ये डिस्टेंस है स्मॉल r जिसको मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, है ना। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसलिए जो IDL r sin थीटा होता है जब हम बायो-सावर्ट लॉ लगाते हैं तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड at point P ड्यू टू करंट एलिमेंट
ड्यू टू करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख रहे हैं dB से, और वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई dl और अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई, कितना लिखा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मैं स्मॉल आर बोल रहा हूँ, और यहाँ से ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री क्यों हुआ मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि ये जो एंगल है 90 हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई, और ये आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये बन जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ये जो dB है ये एक्सियल के साथ एंगल बना रहा है कितना, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग टू द एक्सिस जो कंपोनेंट होगा उसको हम लिखेंगे dBx, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जो कंपोनेंट होगा वो dBy। इसी तरह से बहुत सारे dB आएंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। जैसे कि मान ले कि यहाँ पर भी एक मैं पॉइंट ले लूँ, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँगा, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, तो उसका जो dBy है वो कहाँ आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और एक्सियल डायरेक्शन में क्या होंगे, सारे जुड़ जाएंगे। तो सिमिलरली इफ वी टेक another element on loop, then we found that vertical components of dB is cancelled each other। कैंसिल क्यों कर दिया, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड सबका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। कैंसल्ड ईच अदर एंड हॉरिजेंटल component are in same direction, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इसलिए हैंस बी जो नेट आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, dB और cos थीटा, क्योंकि इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा तो वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ये dBx इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, dB cos थीटा, और वर्टिकल वाले तो सारे कैंसिल हो जाएंगे जो साइन थीटा वाले बनेंगे, तो dBx cos थीटा ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना। और इसका जो इंटीग्रेशन है वो कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से r तक इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब dB की जो वैल्यू है वो कहां से लाओगे, dB की वैल्यू यहां से आएगी, म्यू नॉट आई dl 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो dB की वैल्यू अगर मैं यहां से रखूं तो ये रखा जाएगा म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अब वैल्यू हमें निकालनी है कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये ट्राइंगल बन रहा है एक, ये ट्राइंगल बन रहा है एक, ये ट्राइंगल में O ये है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट P है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से ये इस तरह से वर्टिकल जा रहा है, ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल ये कितना बन रहा है, थीटा। तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कितना एंगल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा थीटा, और ये थीटा बचेगा तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये ऑलरेडी कितना है, 90 है, तो ये जो एंगल है ये कितना होगा, थीटा होगा। ये जो डिस्टेंस है वो r है, और ये जो है वो कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल के लिए अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हो तो कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल के लिए कितनी आएगी, तो इस ट्राइंगल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज यानी कि क्या बोलते हैं उसको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस का मतलब हो गया आधार और हाइपोटेन्यूज कर्ण, तो ये हो जाएगा r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इंटीग्रेशन में, तो यहाँ लिखा हुआ है म्यू नॉट आई डी एल अपॉन ये है 4 पाई, ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको कॉस थीटा की वैल्यू भी रखनी है, तो कॉस थीटा हो गया r अपॉन ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से जो कांस्टेंट है वो सारा का सारा बाहर, कांस्टेंट बाहर, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, r बाहर, i बाहर, और उसके बाद ये बन जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2।
और इंटीग्रेशन में कौन आ जाएगा, डीएल। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से r, तो 0 से r में इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या बन के आएगी, सरकमफेरेंस यानी कि 2πr। तो b इक्वल्स टू बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4π, ये हो जाएगा ri और इंटू 2πr अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा r² प्लस x² पावर 3/2, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में। तो कट क्या रहा है यहाँ से 2π, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये बन गया r² प्लस x² पावर 3/2। तो ये एक सर्कुलर कॉइल के एक्सियल पॉइंट के ऊपर, सर्कुलर कॉइल के एक्सियल पॉइंट के ऊपर किसका फॉर्मूला आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, इजीली ये आपको समझ में आ गया होगा। एंगल वगैरह की दिक्कत हो सकती है, तो एंगल वगैरह को मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, एंड जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है उसी तरह से अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है टू आइडेंटिकल लूप्स P एंड Q ईच ऑफ रेडियस R। पहले वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो इसमें हमें पूछा है, ये वाला। तो ये क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज इन मोशन एट स्पीड v पैरेलल टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर I as shown below. Find the magnitude and direction of electric field required so that the particle goes undeflected. तो देखो अगर ये undeflected जाना है तो for particle to move undeflected, पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाए तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, बराबर हो। तो FE शुड बी इक्वल्स टू FM, है ना, और इनके मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी कि FE शुड बी इक्वल्स टू FM। यहाँ जो FE है इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स, और FM जो है उसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स, उसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले यहाँ डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हो क्या रहा है। ये हमारे पास वायर है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, और यहाँ से r डिस्टेंस पर हमारे पास कोई पॉइंट है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो मास है वो m है और चार्ज q है, और ये ऐसे जा रहा है। ये वेलोसिटी हो गई v, ये जो वेलोसिटी हो गई है कितनी है इसकी, v वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी गिवन है, v वेलोसिटी गिवन है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर निकालोगे तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, है ना, क्योंकि एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr ये फॉर्मूला बनेगा। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये डायरेक्शन हमने ऐसे निकाल दी, ये हो गई करंट आई, तो इसको ऐसे रखा अपने पाम को, हथेली को, और इसको ऐसे घुमा दिया राइट हैंड में, तो इसको ऐसे घुमा दिया तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ निकलता आएगा ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की तरफ आ गया तो जो FM यानी कि मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, QV क्रॉस B। तो V क्रॉस B करोगे तो V ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ और B अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो मैग्नेटिक फोर्स इस पॉइंट के ऊपर किधर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो अनडिफ्लेक्टेड होने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसको किधर लगना पड़ेगा, ऊपर की तरफ लगना पड़ेगा, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को किधर की तरफ लगना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और V और B के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो FE को क्या लिखोगे, Q इंटू E, और FM को क्या लिखोगे, QV क्रॉस B। इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा QVB साइन थीटा, और क्योंकि V और B के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री तो ये हो जाएगा QE, और ये हो जाएगा QVB साइन 90 डिग्री, QVB साइन 90 डिग्री। Q से Q यहाँ कटेगा, साइन 90 डिग्री वैल्यू देगा 1, तो ये हो जाएगा VB। क्या वैल्यू हो जाएगी, VB। B की वैल्यू आप रखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, तो यहाँ से हो जाएगा V एज इट इज। ये वैल्यू रखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मेनली डायग्राम का खेल है, डायग्राम आप समझा दोगे इजीली तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ इसमें ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, चलिए भाई।